मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और एग्जाम्पल भी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 11 बताया गया है प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। ठीक है, प्रूव करवाते हैं। यहाँ पे लिख लो सॉल्व क्वेश्चन 11। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा dn अपॉन डी एक्स की पावर n log x अपॉन x और इतना इक्वल इतना। तो LHS आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर LHS हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। यहाँ पे अब देखना है log x के अपॉन x है, इसको ही आपको लिख लेना है log x के अपॉन x। ठीक है, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो x की पावर -1 बन जाएगी और log ax। ठीक है, लेबनिज थ्योरम आपको यूज करना है। तो u और v आपको लेट करना है यहाँ पे। तो हमने आपको बताया था पहले b बाद में u। तो b कैसे लेट करते हो देख लो। दो फंक्शन बताए थे ना पिछली क्लास में। पहला पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब आपको देख लेना है कौन सा मिला है। तो अगर हम इसकी बात करें x की पावर -1 है, इसको बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर निगेटिव है। x की पावर निगेटिव या फ्रैक्शन में दिख जाए उसको बहुपद नहीं बोलते हैं, मीन्स पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो अब देख लो ये तो नहीं है, इसमें ये वाला लॉगरिथमिक फंक्शन है यहाँ पे है, तो इसको b आपको ले लेना है और बचा हुआ u, बचा हुआ u, पहले b बाद में u। ठीक है, अब आपको पहले b पर काम करना है, ये जानकारी आपको है। तो पहले किस पे काम करना है? b पे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना b इक्वल log x। अब डिफ्रेंशिएट करना है b1 b2 b3। तो ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि b1 निकालोगे 1/x, फिर b2 निकालोगे 1/x का -1/x स्क्वायर। तो मतलब कांस्टेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हमको इसको लेके जाना है b को। तो यहाँ पे देख लो, जैसे अगर हम बात करें इसकी और फिर इसकी, और लास्ट में क्या दिख रहा है -1/n, मतलब लास्ट का ubn तक जाना है। लेकिन स्टार्टिंग में कितने टर्म लेना है इसको छोड़ के ये गिनो 1 2 3। ठीक है, मतलब b3 तक आपको वैल्यू निकालना है, तब ये आंसर शीट मैच हो जाएगी। ये तो मैच हो जाएगी, ये वाली देखो 1 2 3। ठीक है, तो b1 b2 b3 तक आपको वैल्यू निकालना है। तो b1 log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है बेस e पे, ये तो सीधा सीधा फार्मूला है। अब b2 हम निकालेंगे तो आपको पता है कि 1/x का अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो नीचे पावर बढ़ती है भाई। डिनोमिनेटर में अगर है वेरिएबल तो पावर इंक्रीज होगी, न्यूमरेटर में डिक्रीज होती है। डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे पावर होती ना तो ऊपर निगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, तो -1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको b3 निकालना है। तो देख लो, फिर इसको तो ऐसे ही रखना है। और हमने बोला था पावर तो इंक्रीज हो जाएगी, 3 हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव पहुंच जाएगा ऊपर। अब इसको साइड करके लिखो, देखो कैसे। -1 की पावर 2 लिख दो और इसको फैक्टोरियल 2। ये हमने ट्रिक कहाँ बताई थी? एक्सरसाइज 8.2 का जब बेसिक पढ़ाया था ना, मतलब 9 फंक्शन लिए थे स्टैंडर्ड फंक्शन और उनके nth डेरिवेटिव निकलवाए थे। तो ये ट्रिक हमने यहाँ पे बताई थी जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अपान में देख लो x की पावर 3 आपको लिख देना है। इतना क्लियर हुआ?
अब बी एन निकालेंगे, डॉट 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 बी एन कैसे निकालोगे, देखो जब 3 है तो यहाँ पे कितना मिला 2 और यहाँ पे 2, मतलब 1 लेस मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, मतलब अगर इसे सिमेट्री बना रहे हो तो 3 में जब 1 को माइनस करोगे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे देख लो, तो n में से n एक माइनस करोगे तो n-1 यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना। और नीचे देखो, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3, मेरे पास n है तो इतना आएगा, ठीक है। एक और आपको ट्रिक बताते हैं, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा तरीका देख लो। एक्सरसाइज 8.2 का जब बेसिक पढ़ाया था ना, तो हमने फंक्शन ये वाला कहाँ गया, अगर बात करें इसकी, इसे ऊपर लेके जाओगे x की पावर -1 बन जाएगी, तो x की पावर -1 बन जाएगी। तो हमने सेकंड नंबर पे y इक्वल ax प्लस b की होल पावर -1 लेके हमने nth डेरिवेटिव निकलवाया था। हमने बोला था -1 की पावर n और फैक्टोरियल n और ax प्लस b की होल पावर -n+1, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, हम आपको बताते हैं भाई। अगर ये ध्यान है, इसमें क्या करना है, बाई से निकाला है nth डेरिवेटिव, आप निकाल लो b1 से, तो इसको हटाना है b को, तो n के स्थान पे n-1 रख दो, ठीक है। और x का कॉफिशिएंट a है तो वो तो a की पावर n रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जब बेसिक से सॉल्व करोगे तब आपके समझ में आएगा। तो देख लो, -1 की पावर n-1 और n के स्थान पे n-1, और यहाँ पर देखो n+1 है, जैसे ही n-1 रखेंगे 1 से 1 कट जाएगा, n ही बचेगा। देखो इसे ऊपर लिखोगे x की पावर -n। अगर ये नहीं यूज़ कर रहे तो यहाँ से कर लो भाई। हमने आपको थर्ड रूल भी बताया था, मतलब log ax प्लस b, मतलब अगर यहाँ से लेना चाहते हो, यहाँ से nth डेरिवेटिव बताओगे ना, अगर यहाँ से लेना चाहते हो तो इसके लिए देख लो, ये बताया था हमने, -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 और ax प्लस b की होल पावर -n और a की पावर n। अब देख लो, तो देख लो ये तो मैच हो गया। और फिर ये लिख देते हैं हम, जो भी मेरे पास है, ये x है तो हमने अगर ऊपर लिखते तो x की पावर -n लिखते हैं, नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और a की पावर n कैसे मिलता है, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 की पावर लिखोगे n तो 1 ही मिलेगा। तो ये सब हम 8.2 में आपको पढ़ा चुके हैं। तो यूज हो रहा है 8.2 एक्सरसाइज के बेसिक का। तो 1 बाय 1 क्लास आपको लेना है। हमने आपको बताया पढ़ाई है सिंपल, लेकिन पीछे का पता हो तभी आगे का समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आए क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए आंसर शीट निकाल के, तो उसको रटना बोलते हैं। ये सब आपको पता हो भाई, तब हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो आप। नहीं पता तो भाई झोला टांगे बैठे रहो, क्या करोगे। ये जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। bn पता चल गया। अब क्या करेंगे, u लिख लो। u मेरे पास क्या है, x की पावर -1 है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, un निकालते हैं। बताओ भाई un, अभी हमने बोला था जब y इक्वल बताया था ax प्लस b की होल पावर -1, बार बार लिखने से देखते ही आपको तैयार हो जाएगा। 8.2 का जो बेसिक पढ़ाया पहले से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आपको बताया था ये, और nth डेरिवेटिव निकलवाया था -1 की पावर n और फैक्टोरियल n और ax प्लस b की होल पावर -n+1 और a की पावर n, ठीक है। यही यूज़ कर लो, यहाँ पे -1 दिख रहा है, मैचिंग हो गई। तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n-1, n है तो n लिखो भाई, जो है वही लिखो, ठीक है। और क्या है, मतलब जो भी यहाँ पे होता है इसकी पावर n+1 और आगे माइनस ले लेते हैं। मेरे पास क्या x है तो हम x की पावर इतना लिख लेंगे, ठीक है। और कोएफिशिएंट a की पावर यहाँ पे लिखा जाता है n, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, ना लिखो, हटाओ, ठीक है, इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद n-1 आपको लिखना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है n-1 लिख दो। यहाँ पे x की पावर जब डालेंगे n-1 कट जाएगा, n ही मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक जाना है, यहाँ पे b3 है तो यहाँ पे un-3 तक जाना है, ठीक है। तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी,
n माइनस टू आ जाएगी फैक्टोरियल n माइनस टू और x की पावर n माइनस टू डालेंगे यहाँ पे तो n माइनस वन मिलेगा और माइनस आगे लगा लो, ठीक है। और u n माइनस थ्री अगर निकालें तो माइनस वन की पावर n माइनस थ्री, सिमेट्री बना के ही निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से ही रटा हुआ है भाई। u n पता चल गया, यहीं से निकाल रहे हैं u n माइनस वन, u n माइनस टू और u n माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख लेना है n माइनस का थ्री और x की पावर n माइनस टू आएगा ना, ठीक है। कैसे देखो n माइनस थ्री यहाँ पे रखो, n माइनस थ्री प्लस का वन n माइनस टू आ गया, ठीक है। इतना ही रखो, इतने से ही आंसर शीट मैच हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो यूजिंग, यहाँ पे क्या लिख लो, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, जो आपको पता है, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, हमने ये लिख लिया, ठीक है। आपको पता है बाई एन क्या होता है, बाई एन इक्वल यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वन बी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस का टू बी टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल थ्री यू एन माइनस थ्री बी थ्री, ठीक है। और प्लस डॉट 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 यू वी एन। अब वैल्यू डाल दो, फिर टर्म को सेट कर लेना है, आंसर शीट सामने दिख रही है वाली, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वाई एन इक्वल यू एन, ये देखो माइनस वन की पावर एन और फैक्टोरियल एन और एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। यू एन की वैल्यू रख ली ना, अब बी की रख लो, ये लॉग एक्स, हमने लॉग एक्स लिख लिया, ठीक है। अब प्लस एन यू एन माइनस वन की आंसर शीट देख लो, माइनस वन की पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है। एक्स की पावर माइनस एन और इंटू में बी वन वन अपॉन एक्स है, ठीक है, वन अपॉन एक्स लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है। यू एन माइनस टू की ये आंसर शीट है, माइनस वन की पावर एन माइनस टू और फैक्टोरियल एन माइनस टू और एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है भाई। हमने वैल्यू रखी थी यू एन माइनस टू की ये वाली, देख लो ये सेम है, ठीक है। अब बी टू ये है माइनस वन अपॉन इतना, ठीक है, देख लो। फिर इसके बाद में अब ये वाली वैल्यू आपको रखना है, तो n इंटू में n माइनस वन और इंटू में n माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, फिर इसके बाद में यू एन माइनस थ्री के आंसर शीट ये वाले रखना है। तो यहाँ पे शायद नहीं आ पाएगी, लेकिन सॉल्व तो करना ही करना है। फैक्टोरियल n माइनस थ्री, ठीक है, और x की पावर यहीं पे लिख दें, x की पावर माइनस n माइनस का टू और इंटू में बी थ्री कहाँ पे है, ये रहा माइनस टू। तो थोड़ा इस साइड से लिखते हैं क्योंकि हमें वैल्यू भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू करके लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। जो बच गया था ना उसको आपको लिखना है, ये बच गया था एक्स की पावर माइनस एन माइनस का टू, ठीक है, इंटू में इसके बाद में ये लिख लेना है एन माइनस टू हो गया। अब बी थ्री, हाँ ये रहा माइनस वन की पावर टू और फैक्टोरियल टू अपॉन में एक्स की पावर थ्री, ये रखा बी थ्री, बस हो गया। प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या है यू, एक्स की पावर माइनस वन है, ठीक है। बी एन ये रहा माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, और फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर एन, ठीक है। अब इसको सेट करना है, बस वो वाली आंसर शीट आ जाएगी। चलो इतना नोट करो, अब सेट देखो, बताते हैं कैसे करोगे, नोट करते रहो। सेट तो कर सकते हो ना, क्योंकि वैल्यू जब रख ली अब आपको सेट करना है। बताते हैं भाई, रफ करने के बाद ही बताते हैं कैसे सेट करोगे। देखो यहाँ पे लिख लो वाई एन इक्वल, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा माइनस वन की पावर एन और फैक्टोरियल एन, कॉमन लेना है माइनस वन की पावर एन और फैक्टोरियल एन, ठीक है। और अपान में एक्स की पावर एन प्लस वन बनाना है, बन जाएगा भाई। देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ से माइनस वन की पावर एन और फैक्टोरियल एन निकाला है बाहर।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, एक्स की पावर -n+1 है, नीचे लाओगे तो इतना मिल गया, केवल और केवल यहाँ पे log x बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे -1 की पावर n हमने कॉमन लिया तो -1 की पावर -1 छूट जाएगी ना, तो -1 की पावर -1 क्या देगा, -1 देगा ना। ठीक है, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर इसके बाद ये n इसे दे दो, जब इसे देंगे n तो क्या बना देगा, फैक्टोरियल n, ये वाला, तो फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ से हो गया सिंप्लीफाई। और इसे नीचे ले लो, x की पावर -n है, इसे नीचे लेंगे तो x की पावर n+1 बनेगा, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से सब कुछ चला गया, 1 मिला। ठीक है, ऐसे करके अब देखो यहाँ पे -1 की पावर n ले लो और -1 की पावर -2 छोड़ दो, तो क्या देगा, +1 देगा ना, तो ये प्लस ही रहेगा, ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और निगेटिव और कहीं दिख रहा है, निगेटिव, ठीक है, -1 की पावर n-2। और देखो यहाँ पे जैसे बात करेंगे हम 2 की, ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी देगा, 2 देगा, नीचे रख लो 2। ठीक है, और n-1 इसको दे दो, इसे देंगे फैक्टोरियल n बनाएगा, क्या बनाएगा, फैक्टोरियल n बना देगा। थोड़ी मिसप्रिंट है, हम देख लेते हैं बुक, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लस आया है और वहाँ पे ये वाला माइनस दिख रहा है, क्योंकि -1 की पावर n-2 है ना, -1 की पावर n कॉमन निकाला है, तो -1 की पावर -2 प्लस ही देगा, ये देखो, और वहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन और कहीं ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, माइनस आ रहा है, जो है वो मैच करो, ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर 1 लिख दो भाई, क्योंकि आपको पता है n और n-1 इसे देंगे, देखो n-1 किसे देंगे, फैक्टोरियल n-2 को देंगे, तो पहले n-1 अंदर भेजो, तो अंदर भेजेंगे तो एक प्लस होगा, ठीक है, +1 होगा तो ये आएगा, फिर अंदर भेजो फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, और इसे नीचे भेजते हैं, और n-1 मतलब नीचे भेजेंगे तो x n-1 और ये प्लस का 2, तो कितना मिलेगा, x की पावर n+1, वो कॉमन ले लिया। ठीक है, मतलब सॉल्व करोगे वही मिल जाएगा जो आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया, -1/2 आ गया, और यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है फैक्टोरियल 3, तो आपको पता है ये कहाँ गया, हाँ ये 2, मतलब 3 बाहर निकालोगे ना, 3 बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा यहाँ पे। और नेगेटिव कैसे आया, -1 की पावर जैसे ये न है वो तो कॉमन ले लिया, और -1 की पावर -3 तो क्या देगा, नेगेटिव देगा ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, और यहाँ से प्लस ही मिलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और x की पावर ये देखो नीचे लेके जाएंगे तो n-2, ठीक है, और प्लस का 3, तो क्या मिला, x की पावर n+1, ये कॉमन मिल गया। और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करना है। जैसे हमने ये जो 3 है ना, 1 2 3, इसको देंगे फैक्टोरियल n बना देगा, वो तो हमने बाहर लिखा फैक्टोरियल n। ठीक है, बाकी तो लिखा है सामने। अब लास्ट में देख लो, लास्ट में यहाँ पे नेगेटिव कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव है। लास्ट में देखो ये नीचे भेजेंगे तो x की पावर n और इसकी +1 कॉमन ले लिया, और -1 की पावर n निकालो बाहर, तो -1 की पावर -1 मिलेगा, तो वो नेगेटिव कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा काम क्या करना है, n का इंटू और n का डिवाइड लगाना है, क्योंकि n इसे देंगे अपने पास से, n इसे देंगे तो अंदर भेजेंगे फैक्टोरियल n बना देगा, तो ये कॉमन चला आया, और नीचे n मिलेगा, और x की पावर n+1 कॉमन चलाएगा, केवल 1/n मिला। ठीक है, नोट कर लो भाई, ऐसा करके आपको सेट करना है, ऐसे करके क्या करना है, सेट करना है, सेट हो गया सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन 12, ये हटा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन 12 भी यहाँ पे लिख लो, उसको सॉल्व करवाते हैं। ये तो हो ही गया 11,
यहाँ पे बताया प्रूव दैट इतना इक्वल इतना, ठीक है। तो आपको LHS ले लेना है यहाँ पे LHS, ठीक है। लेट कर लो y के इक्वल, तो हमने क्या लिखा साइन x के अपॉन x, ठीक है। इसको ऊपर लिखेंगे x पावर -1 बना देगा और साइन x, ठीक है। अब पहले b, उसके बाद u आपको लेट करना है, फिर लेबनिज थ्योरम यूज करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि b ये पोलिनोमियल नहीं है और लॉगरिथमिक भी नहीं है भाई, तो b कैसे लेट करोगे? तो देख लो b इसे लेना है, u इसे लेना है, क्योंकि b के जो 2 लिखाए थे ना हमने पोलिनोमियल फंक्शन लॉगरिथमिक, इसमें तो नहीं है। फिर कैसे आपको लेट करना है b, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर आंसर शीट में आपको देखना है, जैसे यहाँ पे p और q देखो यहाँ पे है, तो p है साइन के पास और q है कॉस के पास, ठीक है। तो x की पावर n है, x की पावर n -1 है, तो देख लो कैसे ये बनेगा। अगर b हम लेट करते हैं तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे x की पावर -2 मिल जाएगी, ऐसे करके आपको मिलेगा, ठीक है। तो n तो नहीं मिला, लेकिन x की पावर -2 ये मैच हो जाएगी, x की पावर -4 ये मैच हो जाएगी। n नहीं मैच हो रहा वो बात की बात है, जैसे यहाँ पे n का इंटू n का डिवाइड लगाया था इस वाले 11 क्वेश्चन के आंसर शीट, जब लास्ट वाला मैच कर रहे थे ये वाला, तो यहाँ पर हमने n का इंटू n का डिवाइड लगाया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n+1 से, या फिर x की पावर n से इंटू और डिवाइड लगा लेंगे। तो x की पावर -2 -4 किससे बनेगा बताओ? यहाँ पे देखो -1 -3, तो अगर b से बनेगा b ले लो इसको, अगर u से बने तो u ले लो। u से बनाओगे तो आपको पता है x की पावर निगेटिव वो वाला लगा लो, 8.2 का जब बेसिक पढ़ा है ना, तो ax + b की होल पावर -1 उसका nth डेरिवेटिव बाई n क्या होता है -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और ax + b की होल पावर -n+1। तो -n+1 बनेगा, निगेटिव आएगा आगे, तो यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं n के आगे। तो अगर u इसे लिया, u अगर इसे लिया तो निगेटिव आगे आएगा भाई n के, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो u नहीं इसे लेट कर सकते हो, b ही लेट कर सकते हो। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत सीखना है आपको कि जब b के 2 फंक्शन बताए थे फिक्स, वो नहीं दिख रहे हैं, तो आंसर शीट में आपको देखना है कि कैसे मैच होगी और कैसे हम u और b लेट करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया, b से ही ये बनेगा, x की पावर n है, x की पावर n -2 है, x की पावर n -4 है, u से नहीं बनेगा, तो इसीलिए b इसे और u इसे। तो अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b इक्वल x की पावर -1, ठीक है, इससे काम करेंगे। उसके बाद u, फिर बात की बात है, पहले b1 निकालेंगे तो -1 आगे ले लेंगे और x की पावर -2, क्योंकि डिफरेंशिएट में क्या होता है पावर आगे करेंगे 1 लेस करेंगे पावर, तो यहाँ पे 1 लेस कर ली तो -2 हो गया। अब b2 देख लो, -1 तो ऐसे रखो, पावर आगे 1 लेस कर लो, तो 1 लेस करेंगे। अब ट्रिक लगाओ, यहाँ पर देख लो, जैसे -1 है -2 है, ये ट्रिक हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज 8.2 का जब बेसिक पढ़ाया था। हमने क्या बताया था कि इसे कैसे लिखोगे, माइनस ऐसे और इसे ऐसे और x की पावर ऐसे ही रखो, ठीक है, यही ट्रिक बताई थी। अब b3 निकाल लो, तो -1 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 और x की पावर -4। भाई जो बात हमने आपको बताई थी, n नहीं दिख रहा है ये वाला, चाहे यहाँ पे देख लो, लेकिन ये दिख रहा है -2 -4 -3 -1, ये दिख रहा है देखो, -1 -2 -3 -4, तो इसीलिए तो b बताया था, इसको आप लेट करो, u से नहीं बनता। अब b3 हो गया, b4 निकाल लो भाई, -1 की पावर 4 और फैक्टोरियल 4 और x की पावर -5, मतलब एक ज़्यादा 3 था तो ये 4 हुआ, यहाँ पे सेम टू सेम है, तो 4 है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट का दिखाना है तो डॉट डॉट देखो, इसके बाद डॉट 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 डॉट, तो नहीं दिखाना भाई लास्ट का,
जैसे इसमें हमें लास्ट का दिखाना था -1/n, यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, तो बताया गया है। तो नहीं दिख रहा है तो इसको डॉट डॉट ही रखो भाई ऐसे करके। अब u की कहानी है, u इक्वल साइन x। अब बताओ un आपको निकालना है, क्या निकालना है, un। तो un निकालना है तो आपको पहले से पता है कि एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक में हमने आपको बताया था, 4 नंबर पे बताया था, y इक्वल और साइन ax प्लस b, यही फंक्शन बताया था। इसका nth डेरिवेटिव a की पावर n साइन n पाई अपॉन 2, फिर इसके बाद में पूरा पूरा एंगल लिख देते थे, यही आपको बताया था। तो ये सब पता हो भाई, तभी मज़ा आता है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो a की पावर n, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ना लिखो, क्या करोगे, साइन लिख लो, n पाई अपॉन 2 लिख लो, फिर पूरा पूरा एंगल छापा जाता है तो यहाँ पे क्या है, x है, तो हमने x लिख लिया। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको रफ करते हैं, ये तो पुरानी बात है, लेकिन पुरानी बात यहाँ पे नई लग रही है, नई लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद un-1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n है एक जगह है n-1 रख देना है, ठीक है, और प्लस का x, ठीक है। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई करोगे या नहीं, तो आंसर शीट देख लो। अगर आंसर शीट मैच करना है, यहाँ पे कॉस क्या चाहिए, जैसे साइन तो दिख ही रहा है, मतलब कॉस भी है, तो अगर ऐसे ही रखते हैं तो साइन 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 में ही रहेगा, और फिर कॉस मैच नहीं हो पाएगा ना, ये कॉस मैच नहीं हो पाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो कॉस मैच नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे भाई, क्योंकि आंसर शीट सामने है। अगर आंसर शीट ना होती तो हम यहीं तक रखते un-3 निकालते हैं, साइन में ही टोटल निकाल लेते हैं, लेकिन आंसर शीट सामने है तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। तो देख लो साइन, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, π/2 का इंटू करेंगे, तो -π/2 पहले लिख लो, और प्लस n π/2 बाद में, और प्लस x, ठीक है, ऐसे करके। अब माइनस बाहर निकालो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इतनी तो आपको जानकारी है, n π/2 प्लस का x, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस का साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ, ओके भाई। अब और क्लियर करो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, n π/2 प्लस का x, ठीक है, ये निकल आई वैल्यू। अब हम निकालेंगे un-2, यहीं पे रखो, साइन है, ठीक है, n-2 और π/2, ठीक है, और प्लस का x। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर शीट ना होती, मैच ना करना पड़ती, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते, ऐसे ही हम लेबनिज़ थ्योरम जब यूज़ करते रख देते। लेकिन आंसर शीट सामने भाई, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर एंगल देखा जाए x + n π/2 है, x + n π/2, तो x + n π/2 बनाना, जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पर भी बनाना है, इंटू कर लो -π/2, ठीक है, प्लस n π/2 और प्लस का x, ठीक है। अब बाहर ले लो, साइन माइनस थीटा क्या होगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, जैसे n π/2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा ना, माइनस साइन, बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर पाई माइनस n π/2 प्लस का x, थोड़ा यहाँ पे समझना है भाई, मतलब यहाँ पे 2 π/2 हमने लिखा, 2 से 2 कैंसिल कर लिया, और माइनस बाहर निकला, साइन माइनस थीटा, ये हर जगह काम करेगा, माइनस साइन थीटा। अब बताओ 180 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब किस क्वाड्रेंट में मिलता है, यहाँ पे बताएं, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलता है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा साइन का साइन ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, n π/2 प्लस का x, ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब un-3 निकालते हैं, यही यूज कर लो, साइन n माइनस का 3 π/2 और प्लस का x, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, साइन और माइनस पहले ले लो, ठीक है, ये तो जानकारी है यहाँ पे
क्योंकि 3π/2 निगेटिव मिलेगा ना, निगेटिव बाहर कर दिया और n π/2 और प्लस का ax। ठीक है, एक लाइन बचा ली, एक लाइन बचा ली, जैसे यहाँ पे दिखाते थे, यहाँ पे माइनस निकाल लिया बाहर। अब बताओ ये क्या है, 270, 270 किस में मिलेगा, और माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इसमें मिलेगा 10, 10 और कॉट प्लस रहते हैं, बाकी सारे माइनस रहते हैं। तो साइन 270 अंश माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि 270 और 90 में चेंज हो जाते हैं ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसी, कोसी का सेक। तो यहाँ पर भी चेंज करो, लेकिन निगेटिव भी आएगा क्योंकि ये टेन और कॉट का होता है, तो प्लस आएगा कॉस n π/2 प्लस का x। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और यहाँ पे b4 निकाला है तो एक और निकालेंगे, तो इसको हम रफ करते हैं। इतना नोट करो भाई, और इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। ये लो, हमको ज़रूरत है स्पेस की, तो क्या करें, रफ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, un-4, तो हमने क्या किया, un-4, यहीं से देख लो साइन n-4 और π/2 और प्लस का x। ठीक है, सॉल्व करो, तो वही काम करो जो हमने आपको बताया था, जैसे माइनस पहले लिख लो और 4π/2 रहेगा ना, 2π आ जाएगा, और निगेटिव n π/2 प्लस का x। ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ये एंगल चेंज होगा, यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 3π/2 था, यहाँ पे 2π मिलेगा। अब बताओ 360 अंश माइनस थीटा इसमें मिलेगा, 360 अंश माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक प्लस रहते हैं, बाकी सारे माइनस रहते हैं, और साइन का साइन ही रहेगा इसमें, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, n π/2 प्लस का x। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद लेबनिज थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो देख लो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यहाँ पे लिख देते हैं, यूजिंग लेबनिज थ्योरम। थोड़ा यहाँ पे स्पेस चाहिए, इसको रफ कर दें, और आंसर शीट आपके सामने है, LHS हमने रफ किया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, yn इक्वल un-v प्लस n-un-1 v1 प्लस n×n-1/2 और un-2 v2 और प्लस n×n-1 n-2/3 और यहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिख दे un-3 और v3, और एक और लिख लो प्लस n×n-1, क्योंकि हमने वैल्यू जो निकाली है v4 तक निकाली है और un-4 तक निकाली है, तो आपको एक टर्म और लिखना है, तो n×n-1 n-2 n-3। ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 4 आएगा और un-4 आएगा, v4 आएगा, और प्लस डॉट 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 इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है आंसर शीट में, यहाँ पे देखो p और q में, लास्ट का नहीं बताएगा ना, लास्ट का नहीं बताया गया तो आप लोग भी लास्ट का ना लिखो। अब वैल्यू रखना है, ठीक है, v1 v2 और v3, तो yn यहाँ पे लिखते हैं, yn इक्वल, स्पेस इतना नहीं है जल्दी लिख पाए, un की वैल्यू कहाँ है ये देखो, तो हमने लिखा साइन n π/2 प्लस का x। ठीक है, फिर इसके बाद में b कहाँ गया, हमने रफ किया है, तो b यहाँ से निकाला था, कहाँ गया b। ठीक है, x⁻−1, यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं, यही था b मेरे पास, तो b तो ऐसे ही रखो, x⁻−1। ठीक है, फिर प्लस, अब इसकी वैल्यू आपको रखना है un-1 की, तो un-1 कहाँ गया, ये है, ये आंसर शीट यहाँ पे देखो, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर लो, और n cos
n पाई अपॉन 2, इसको रफ कर दें, हटाओ इसे, हटाओ, n पाई अपॉन 2 प्लस का x, ठीक है। और यहाँ पे देख लो b1 कहाँ है, b1 इसका डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि यहाँ पे रफ कर चुके हैं, तो -1 और x की पावर -2, यही था b1, ठीक है, वैल्यू रख ली। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, un-2 की आंसर शीट देख लो, un-2 की कहाँ गई, ये रही, तो प्लस माइनस माइनस कर लो, साइन n पाई अपॉन 2 और प्लस का x, ठीक है, तो वैल्यू रख ली un-2 की। और b2 देख लो, ये रहा -1 का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 और x पावर -3, तो हमें आगे ही लिखना है, तो थोड़ा समझो, ये है मेरे पास un-4, ठीक है, क्योंकि हम इसको रफ करेंगे और ये आंसर शीट हमको रखनी है, इसलिए इतना ही रफ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपसे कि वैल्यू आपको रखना है, तो ये n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और un-2 की वैल्यू रख ली, b2 की रखो ये वाली, तो -1 की पावर 2 है और फैक्टोरियल 2 है x की पावर -3, ठीक है, प्लस कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये देख लो, n इंटू n-1 n माइनस का 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, ठीक है, और un-3 की आंसर शीट देख लो, कहाँ है, ये रही कॉस n पाई अपॉन 2 प्लस का x, ठीक है, हो गया। और b3 की आंसर शीट देख लो, b3 की ये -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 है और फैक्टोरियल 3 और x की पावर -4, ठीक है, ओके। अब ये वाला और लिखना है, अब स्पेस ख़त्म हो गया, तो यहाँ से देख लो, n इंटू n-1 n-2 n-3, ठीक है, और अपॉन में फैक्टोरियल 4 और un-4 की आंसर शीट अभी हमने बोला था ये वाली हम रखेंगे, तो साइन n पाई अपॉन 2 और प्लस का x, un-4 हो गया। b4 की आंसर शीट देख लो, b4 की है -1 की पावर 4 और फैक्टोरियल 4 और x की पावर माइनस इतना, ठीक है, प्लस फिर डाट 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 आगे है, ये वैल्यू रख ली है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा, ये सब वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से ही। अब इसको हम रफ करेंगे, अब सेट करना है, मतलब ये आंसर शीट आपको बनानी है और इसका यूज़ करना है p और q, इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, जितने आपको टर्म दिख रहे हैं 1 बाय 1 टर्म को सेट करना है, और कैसे करोगे आपके सामने आंसर शीट है। तो पहले p, मतलब p के पास में इंटू में साइन है, साइन x प्लस 1/2 n पाई, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ले लेते हैं कॉमन, तो n पाई/2 प्लस x, इतना ले लिया। अब ब्रैकेट में लिखना है, मतलब p यहाँ पे आएगा, तो p का मतलब है ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो x की पावर n देखो कहाँ पे है, x की पावर n, un, x की पावर n नहीं दिख रहा ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले हम जो है मेरे पास वो लिख लेते हैं, बाद में बना लेंगे, ये है x की पावर n, पहले -1, ठीक है। साइन, और देखो साइन ये रहा और ये रहा, साइन कॉमन लेके बाकी सबको उतारना है आपको, n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -1 की पावर 2 और फैक्टोरियल 2 x की पावर -3, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन कहाँ पे है, ये वाला साइन है, प्लस n इंटू n-1 n-2 n-3 अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, और साइन तो कॉमन ले लिया, -1 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 और x पावर -5 प्लस डाट डाट डाट, साइन के लिए हो गया। अब कॉस के लिए देख लो, प्लस कॉस n पाई/2 प्लस का x, अब कॉस का ये रहा, तो माइनस का n और -1 की पावर ऐसे रखो,
और एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, जितनी हो लिखो, तो -2, ठीक है। और कॉस कहाँ है, ये कॉस ही ये रहा, तो प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस का 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 -1 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर -4, कॉस हो गया। और कहीं कॉस है, नहीं है, ठीक है, इतना ही रखो, ठीक है। अब देखो इसको हमें सेट करना है फिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की पावर n कैसे बनेगा, एक्स की पावर n कैसे बनेगा, एक्स की पावर n प्लस 1 का इसमें इंटू हो जाए, करते हैं भाई। एक्स की पावर n प्लस 1 का ऊपर और एक्स की पावर n प्लस 1 का नीचे, ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी। जब भी हम लेट कर रहे थे, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो हमने आपको बताया था वो n जो है एक्स की पावर में, ये बाद में देखेंगे। तो अब देख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी करो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन n पाई अपॉन 2 और प्लस का x ऐसे रखो। जब ऊपर वाला देते हैं एक्स की पावर n प्लस 1 को यहाँ पे, तो एक्स की पावर n बनेगा, ठीक है। ये पहला मैच हो गया। फिर ये फैक्टोरियल 2 से काट लो, और सेकंड जो है माइनस दिख रहा है, माइनस मिल रहा है, n भी मिला है, n माइनस 1 भी मिला है, ये -1 का स्क्वायर प्लस ही दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की पावर n माइनस 2 और चाहिए, तो एक्स की पावर n प्लस 1 का इसमें इंटू करोगे तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये मिल गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म मैच करना है, ये वाला फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, यहाँ से प्लस आएगा और यहाँ से उतार लो, जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे दिख रहा है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस का 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एक्स की पावर n प्लस 1 इसे देना है, तो एक्स की पावर एक कम कर लो ना, n माइनस 4, देखो n माइनस 4 मिला, ठीक है। फिर डाट 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 आगे, और नीचे जो है उसको लिख लो, नीचे जो है ये वाला एक्स की पावर n प्लस 1, वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कॉस के लिए करना है, थोड़ा यहाँ से लिखें, हमको स्पेस मिल जाएगा, तो कॉस n पाई अपॉन 2 और प्लस का x, ठीक है। और यहाँ पे देख लो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। अब देखो कॉस वाला ये रहा, हमको क्या चाहिए, n एक्स की पावर n माइनस 1 चाहिए, तो इसका इसमें इंटू करेंगे इसमें, तो n माइनस 1 मिल जाएगा ना, क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगी, प्लस 1 है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n आ गया, और x की पावर n माइनस 1 बन गई, ठीक है। ये मैच हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या छोड़ेगा, -1 क्यों है, तो निगेटिव छोड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 है, ये दिख रहा है, तो n इंटू n माइनस 1 और n माइनस का 2, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और एक्स की पावर देखो एक लेस कर लो, एक्स की पावर n प्लस 1 है, तो एक लेस करेंगे n इतना मिलेगा, एक्स की पावर n माइनस 3 मिलेगा, ठीक है। और प्लस डाट डाट डाट, मैच हो गया, कहानी ख़त्म। और नीचे भी लिख लो एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है, इतना बन गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये एक्स की पावर n प्लस 1 नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको p ले लेते हैं, या फिर इसको पहले लिख लो, एक्स की पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1, एक्स की पावर इतना प्लस n इंटू में n माइनस 1 n माइनस का 2 और n माइनस का 3, एक्स की पावर n माइनस 4, ठीक है। डाट डाट डाट, इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे करके, और फिर इसके बाद में साइन लिख लो, साइन एक्स प्लस जैसा है वैसा ही लिखो, क्योंकि हमने पहले इसको लिखा था, इसको बाद में लिखा था, देखो आंसर शीट में देख के लिख लो, x पहले और n पाई अपॉन 2 बाद में, इतना क्लियर हुआ। और अपान में क्या रहेगा इसके, अपान में x की पावर n प्लस 1, तो कॉमन ले लो, क्योंकि ये दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे है, ठीक है, दोनों के नीचे है, तो हमने इक्वल करके यहाँ पे लिखा, बाद में हम बटे में कर लेंगे, ठीक है। प्लस अब इसको लिख लो, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो, n माइनस का 2 और एक्स की पावर n माइनस का 3, ठीक है। आगे डाट डाट है, कर लो, ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, और इनटू में कॉस x प्लस 1/2 n पाई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब वैल्यू रख दो, मतलब इसकी वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, वेयर करके p दी है, p, तो हम लिख लेते हैं p साइन x प्लस n पाई अपॉन 2
प्लस क्यू, ठीक है, क्यू हो गया कॉस एक्स प्लस एन पाई अपॉन 2 और अपान में एक्स की पावर एन प्लस 1। ये बाई एन चल रहा था, क्या चल रहा था, वाई एन। तो ये आंसर शीट आ गई। RHS डाल लो क्योंकि LHS लेके चले थे, ये RHS आ गया। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, इतना हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट जो है 13 सॉल्व करवाते हैं। नोट कर लो भाई, हट भी जाते हैं साइड से, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। चलो हो गया होगा, ये लो, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये लो। अरे भाई बहुत मेहनत पड़ रही है रफ करने में। हटाओ 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 हटाओ, ये लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती है, और क्या, क्वेश्चन में दम नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाई फॉर्मिंग इनटू डिफरेंट वेज, मतलब दो तरीकों से nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n निकालो, दो तरीके से। तो पहला तरीका ये बताया है, मतलब डॉट डॉट यहाँ तक देख लो, पहला तरीका ऐसे निकालना है आंसर शीट, और दूसरे तरीके से ये निकालना है, ठीक है। हम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले ये मैच करेंगे उसके बाद ये। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2n है, लेट कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, लेट कर लो एक्स की पावर 2n। अब इसे कैसे लिखोगे, क्योंकि हमें पता है u एंड v दो फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे सिंगल है, दो बना लो। कैसे बनाओगे, एक्स की पावर n इंटू में एक्स की पावर n, ठीक है। अब u और b ले लो, क्या ले लो, u और b, चाहे जिसे ले लो, इसमें क्या है, चाहे जिसे ले लो, सेम है। अब b पे आपको पहले काम करना है, b पे पहले काम करना है। चलो यहाँ पे लिख लो, चूँकि b इक्वल क्या है, एक्स की पावर n, b1 n आगे एक पावर लेस करना है, b2 n माइनस 1 और एक्स की पावर n माइनस 2। कहाँ तक ऐसे करना है, गिन लो, 1 2 3 4, मतलब 1 जो है एक हो गया, ये 2 3 4, 4 टर्म तक निकालना है। तो b3 तक निकालो, फिर देख लेंगे बाद में, b3 तक मैच हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री यहाँ से बन रही है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ से सिमेट्री बन रही है यहाँ से। तो इसके हिसाब से 3 टर्म चाहिए, मतलब b1 b2 b3 चाहिए, और ये b वाला भी चाहिए। तो मतलब 1 2 3 4, ये b1 b2 b3 से आ जाएगा, ये b से आ जाएगा। तो b3 तक हमको जाना है, कहाँ जाना है, b3 तक। और लास्ट का टर्म देखो यहाँ पे डॉट डॉट है, तो लास्ट का टर्म चाहिए नहीं ना, तो ठीक है, b3 तो n माइनस 1 n माइनस का 2 और एक्स की पावर n माइनस का 3। तो और निकालो, b3 तक जाना है, b3 तक हो गया, आगे डॉट डॉट कर दो। ये क्लियर हुआ, b1 का मतलब है पावर आगे एक पावर लेस कर ली, b2 का मतलब फिर पावर आगे एक पावर लेस कर ली, फिर आगे पावर कर ली, फिर लेस कर ली, तो ऐसे करके निकला, ठीक है। एंड u देखो एक्स की पावर n, अब un बताओ कैसे निकालोगे भैया, un को क्या बोलते हैं, nth डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। तो हमको पता है हमें nth डेरिवेटिव बताना है, तो बताओ भाई, फैक्टोरियल n होता है। ये बात हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इसका, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ आपको बताई थी, ये चीज़, मतलब दो कंडीशन पर अलग अलग वैल्यू देता है। m इक्वल n पे क्या देता है, फैक्टोरियल m लिखो या फिर फैक्टोरियल n लिखो। इफ m की वैल्यू n से ग्रेटर है तो आंसर शीट 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो इक्वल है, देखो यहाँ पे, तो फैक्टोरियल में आंसर शीट आती है तो रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल रख लो। अब un माइनस 1 निकालेंगे, तो un माइनस 1 निकालेंगे, इसको भी समझाते हैं, देख लो, dn माइनस 1 और एक्स की पावर n, ठीक है, इसी का निकालेंगे n माइनस 1 डेरिवेटिव। तो ये मैच हो गया, देखो
ये मैच हो रहा है, तो इसे अलग कर लो। 1/d नीचे -1 और d की पावर n और x n, तो आपको पता है ये क्या देता है, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n आगे करके और 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x होता है, समझ गए। तो यहाँ पर इतना आएगा। अब इसके बाद में un-2 निकाल लेंगे, un-2। अब देखो ये समझ गए, अब समझाते हैं कैसे निकलेगा। देखो dn-1, तो हमें क्या निकालना, dn-2 और x की पावर n इसका, तो n मैच हो गया, तो 1/d²। और ये जो मैच हुआ है, जैसे यहाँ पे मैच हुआ था तो फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे मैच हुआ तो फैक्टोरियल n, और इससे आगे कर लो। अब आपको पता है d2 का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार तो हो ही चुका है, -1 है, तो इसका मतलब है ये एक बार हो चुका है। फिर इसी का कर लो, तो क्या करोगे, x² 2, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो, फैक्टोरियल n x² 2, ठीक है। और un-3, तो अब डायरेक्ट बोल दो भाई, अब तो जान ही गए हो कि ये तो आएगा, अब मतलब इसी का कर लो इंटीग्रेशन, तो पावर 3 और नीचे 2 पहले से, और इसके नीचे आएगा। ये सब इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो क्लास 12th में, दिक्कत क्या है, इसको रफ कर दें। अब दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तरीका आप नहीं जान पा रहे हो, दूसरा तरीका देख लो। जैसे 1/dn है, ठीक है, तो इसकी आंसर शीट x⁴n/n, ये ध्यान रखो। जैसे अगर आपको निकालना है ये 1/d1, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो ये आएगा 1/d2, तो क्या आएगा x² 2, 1/d3, तो x³ 3। ये आपको जानकारी होना चाहिए, वही हमने लिखा है, चाहे फैक्टोरियल करके लिखो 2, चाहे ऐसे लिखो, फैक्टोरियल 3 को ऐसे भी लिखा जाता है, समझ गए, वो नोट कर लेना कहीं ना कहीं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों, यूजिंग लेबनिज थ्योरम यूज़ करेंगे भाई, तो लिखें भाई, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ठीक है। yn के इक्वल धड़ाधड़ लिखो। ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ये लेबनिज थ्योरम है, un-2 b2 प्लस n × n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 un-3 v3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, और प्लस डॉट आगे कर दो, क्योंकि हमें डॉट ही चाहिए है, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, अब क्या करो, वैल्यू डाल दो, n ऐसे रखो, तो un की आंसर शीट देख लो फैक्टोरियल n, ठीक है। और b की देख लो, यहाँ पे x⁴n है, तो हमने लिखा, ठीक है। un-1 की आंसर शीट ये रही, फैक्टोरियल n और x, ठीक है। v1 की आंसर शीट n और x⁴n-1, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर देते हैं प्लस डॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा ना स्पेस, तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो n-1 फैक्टोरियल 2, un-2 की आंसर शीट ये रख लो, फैक्टोरियल n x² 2, ये हमने किसकी वैल्यू रखी, un-2 की रखी है। और b2 की देख लो, कहाँ गया b2, अरे ये रहा b2, तो n-1 x⁴n-2 b2 हो गया। अब प्लस n इंटू में n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, un-3 की आंसर शीट देख लो, फैक्टोरियल n x³ 2 × 3, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख ली। अब इंटू में b3 की आंसर शीट ये रही, n इंटू n-1 n-2 और x⁴n-3, ठीक है। और प्लस आगे डॉट। अब इनको सेट करना है, ये बनाना है, और ये चीज़ जो दिख रही है वो इस साइड से बन जाएगी, yn से बन जाएगी, और ये सीरीज जो दिख रही इस सीरीज से मैच करना है। चलो इतना नोट करो,
अब इसको हमको सेट करना है, इसको हटा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं yn, हमने लिखा yn, ठीक है। तो क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, तो कॉमन ले लो, फैक्टोरियल n ले लिया कॉमन, ठीक है। और लास्ट में हम क्या ले लेंगे, ये x की पावर n कॉमन चला गया, 1 मिल गया, ठीक है, 1 मैच हो गया। अब n स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें x की पावर n, मतलब इसका इन दोनों में इंटू करेंगे ना, तो x की पावर n कॉमन चला गया, और n का n में इंटू करेंगे, n स्क्वायर हो गया ना, और फैक्टोरियल n बाहर आ गया, हो गया काम, और अपान में 1 का स्क्वायर है, तो अपने पास से लिख दो, क्योंकि डिफरेंट नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, अंतर नहीं पड़ेगा n स्क्वायर में, ठीक है। ये मैच हो गया। अब ये वाला मैच करना है, तो देख लो यहाँ पे, देखो फैक्टोरियल 2 है और यहाँ पे 2 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, और 2 पहले से मिला, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पहले लिख दें, अब 1 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 स्क्वायर बना लो, बन गया, नीचे तो बन गया। अब ऊपर n स्क्वायर चाहिए, तो n का n में इंटू करो, तो n स्क्वायर मिल गया। फिर क्या चाहिए हमको, n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और क्या चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, और फैक्टोरियल n बाहर चाहिए, ये चला गया, और x स्क्वायर का जब इसमें इंटू करेंगे ना, तो x की पावर n मिलेगा, वो बाहर चला गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म मैच करना है, प्लस यहाँ पे देखो n स्क्वायर हम लिख देते हैं, बाद में हम मैच करवा देंगे, मतलब पूरा लिख देते हैं, देख के आंसर शीट में, बाद में हम क्या करेंगे, मैच करवा देंगे। अपान में देख लो, अपान में तो क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम मैच करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n स्क्वायर कैसे बना आपको पता है, ये n से n टकराया, n स्क्वायर बन गया, n-1 से टकराया, स्क्वायर बन गया, n-2 को टकराया, तो n-2 का होल स्क्वायर, नीचे फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो फैक्टोरियल 3 को जब ओपन करोगे 3 × 2 मिलेगा, और यहाँ पर है तो 2 का स्क्वायर, 2 है ना मेरे पास इंटू में, और 3 2 है, लिख दिया 1, अपने पास से लिख दो, अंतर पड़ता नहीं है 1 से, क्लियर हुआ। और फैक्टोरियल n ये दिख रहा बाहर चला गया, और x कहाँ गया, x क्यू, और x की पावर n-3 इंटू करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, x की पावर n बचेगी, वो यहाँ पे आ गए, लास्ट में चली गई। अब जो यहाँ पे है मेरे पास बाई n है, ये मिल जाएगा, बाई n को क्या बोलते हैं देख लो, बाई n को dn/dx n बोलते हैं, ये बोलते हैं, और बाई n आपको पता है क्या रखते हैं, जो ये वाला, मतलब अगर हम देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और बाई की वैल्यू रख लेंगे, ये स्टार्टिंग में लेट किया था ना बाई को x की पावर 2n, तो ठीक है, तो हम लिख देते हैं dn/dx n और बाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसको ऐसे ही छापो, 1 + n स्क्वायर अपॉन इतना, प्लस n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 और x की पावर n, ठीक है। अब इस साइड आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। इसको हम रफ कर दें, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक आंसर शीट मिल चुकी है, और हमसे बोला था 2 डिफरेंट वेज का मतलब तरीका, 2 तरीके से, पहला तरीका दिख रहा है, दूसरा तरीका यहाँ पे बना लेते हैं dn, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो इस वाले सिंबल से लिखते हैं, और बाई क्या है, x की पावर 2n, ठीक है। फैक्टोरियल n ऐसे ही लिखो, 1 + n स्क्वायर अपॉन इतना, प्लस n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर अपॉन इतना, प्लस n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर n-2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और x की पावर n। इतना क्लियर हुआ। देखो हमने क्या बोला था आपसे, dn और xn क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, कंडीशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dn मतलब 2n कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2n कर लेते हैं, एक यहाँ पे ऐसा करके। अब क्लियर हुआ, मतलब जितना यहाँ पे उतना बना लो, तो ये आंसर शीट देता है, क्योंकि इक्वल करना ना, तो इक्वल हो गया dn डिवाइड dn मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको ऐसे ही छापो, n स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 1/dn और यहाँ पे फैक्टोरियल 2n, ठीक है। अब आपको पूरी पूरी जानकारी है कि अगर हम 1/dn की बात करें तो इंटीग्रेशन करना है। तो हमने बताया था xn और अपान में फैक्टोरियल n बताया था ना, तो यही लिख लो, पहले इसे नोट कर लो। तो 1 प्लस n स्क्वायर अपान इतना प्लस n स्क्वायर अपान में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n माइनस इतना फिर इतना अपान में इतना इतना और इतना प्लस डॉट 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 और लास्ट में x की पावर n, ठीक है। तो जो बोला था यहाँ पे वही लिख लो, 1/, होता है dn xn अपान में फैक्टोरियल n, ठीक है। अब बराबर में पहले लिख लो, फिर बताते हैं कैसे आंसर शीट पूरी पूरी कैसे मैच होगी, पूरी पूरी कैसे मैच होगी, वो चीज़ आपको हम बताएंगे। अपान में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस, इसको तो ऐसे ही लिखो, ठीक है, अपान में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और xn। अब देखो फैक्टोरियल n नीचे ले आओ, फैक्टोरियल n नीचे ले आओ और ये वाला काट दो, ठीक है। और ये 2n है, फैक्टोरियल 2n ये दिख रहा है, और नीचे होल स्क्वायर दिख रहा है फैक्टोरियल n का, तो ये नीचे ले आओ बन जाएगा। तो 2n ऐसे लिखो और नीचे फैक्टोरियल n होल पावर 2 इक्वल 1 प्लस, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, उधर का इधर लिखो, उधर वाला इधर लिख दो तो मैच हो जाएगी, उधर वाला इधर लिख दो प्लस n स्क्वायर इंटू में n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में इतना, फिर प्लस n स्क्वायर n माइनस इतना फिर इतना अपान में 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसे नीचे भेज दो, तो फैक्टोरियल 2n अपान में फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आंसर शीट मैच हो रही, पूरी पूरी मैच हो रही है। ये हो गया 13। अब एग्जाम्पल फर्स्ट करवाते हैं, इसको रफ करते हैं, नोट कर लो जल्दी, रैपिड फायर। इसको हम रफ करते हैं, आप लोग तब तक लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसको रफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। ये लो रफ हो गया भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे डाल लो, एग्जाम्पल फर्स्ट करवाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव, किसका, इस वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। लेट कर लो भाई, y के इक्वल लेट कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, यही है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन इंटू कॉस, तो ट्रिक हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी, अगर साइन ए कॉस इतना दिख जाए, ठीक है, या फिर सेम एंगल दिख जाए, तो पावर देखते हैं, जितनी पावर है उतनी ही पावर का इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 की पावर लेके। तो यहाँ पे 1 1 है, 2 का डिवाइड लगाओ और 2 का
मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। y के इक्वल 1/2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया sin 2x, ठीक है। अब u और b आपको लेट करना है, लेबनीज थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि दो फंक्शन मिले हैं, एक पोलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पोलिनोमियल को b और इसे u। अब b पर आपको काम करना है, b इक्वल एक्स स्क्वायर है, b1 निकालो, 2x आ गया, v2 निकालो तो 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया ना, v3 निकालोगे 0 रहेगा। तो यहीं तक आपको रखना है, ये बात आपको पता है पहले से कि कांस्टेंट मिल जाए फिर उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। एंड u देख लो, sin 2x, अब बोलो भाई sin ax प्लस v, 8.2 के बेसिक में हमने आपको बताया था y इक्वल साइन ax प्लस v का nth डेरिवेटिव बाई n होता है a की पावर n साइन n पाई अपॉन 2 प्लस ax प्लस का v, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो 2 की पावर n, फिर साइन n पाई अपॉन 2 के बाद में एंगल पूरा छापा जाता है, हमने छाप लिया, पूरा छापा जाता है, छाप लिया, तो मतलब un हमने निकाल लिया। अब un-1 निकालो, तो 2 की पावर n-1 और साइन n-1 और इतना और प्लस का 2x। तो यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में हमने सिंपलीफाई किया था, क्योंकि आंसर शीट मैच करना थी। यहाँ पे आंसर शीट निकालना है, मैच नहीं करना है। निकालना है तो ऐसे रखो, इस एंगल को सॉल्व ना करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं un-2, मतलब कहाँ तक निकालना है, b2 निकाला है, तो un-2 की आंसर शीट और निकालना है। तो 2 की पावर आपको लिख देना है यहाँ पे n-2 लिख देना है, ठीक है। और साइन n-2 और इतना प्लस 2x, ठीक है। बस इतने रखो। अब इसके बाद यहाँ से हम लेबनिज थ्योरम यूज़ करेंगे। इतना नोट करो जल्दी, रैपिड फायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम yn के इक्वल un-v प्लस, लिखो सभी स्टूडेंट लिखो, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और un-2 v2। बस यहीं तक रखो, क्योंकि हमको पता है इसके आगे टर्म लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि b3 0 मिलेगा ना, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। अब देखो वैल्यू रखेंगे बाई n, un की वैल्यू देख लो, un की वैल्यू देख लो, ये रही 2 की पावर n इंटू में साइन n पाई अपॉन 2 प्लस का 2x, ठीक है। और b की वैल्यू ये रही एक्स स्क्वायर प्लस n, un-1 की आंसर शीट ये रही 2 की पावर n-1 इंटू में साइन n-1 पाई अपॉन 2 प्लस का 2x, ठीक है। अब b1 की आंसर शीट ये रही 2x लिख लो, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, 2x। अब ये वाला लिखेंगे, ये वाला, तो प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, un-2 की आंसर शीट ये रही, लिख लो 2 की पावर n-2 साइन n-2 और इतना और प्लस इतना। अब इनटू में क्या लिख दो, b2 की आंसर शीट 2 है। अब इसके आगे जाएंगे नहीं, यहीं तक रखेंगे। चलो इतना नोट करो भाई, आंसर शीट अब आपको सेट करनी है, ये टर्म जो है सेट करना है। सेट होने के बाद छोड़ देंगे आंसर शीट। तो 2 की पावर देखो लेस, यहाँ पे n है, n-1 है, n-2 है, और आपको पता है कि जब लगाओगे तो 1/2 और रखना है, क्योंकि 1/2 भी था भाई, 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाया था फंक्शन में, तो वो वाला 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला, तो वो तो आपको रखना ही रखना है नीचे वाला, ठीक है। चलो भाई अब साइड करते हैं। 2 की पावर लेस n-2 है, तो हमने कॉमन ले लिया अपान में 2। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो साइन, इसको ऐसे लिखो n पाई अपॉन 2
और प्लस का 2x। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर 2 की पावर n-2 बना के कॉमन लेना है, तो -2 माइनस करो और प्लस करो 2, जो प्लस किया है 2 वो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अरे भाई 2 प्लस करो 2 माइनस करो, तो 2 की पावर n-2 कॉमन चला गया और ये बच गया, तो 4 लिख दो। यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर n-2 बनाओ, -1 और +1 करना पड़ेगा, तो +1 जो किया है वो 2 बच गया ना, ठीक है, और ये बच गया, इसे लिखो। और ये क्या है यहाँ पे 2x है, 2 और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 4nx, और साइन लिख दो n-1 π/2 प्लस का 2x, ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कट गया ये इससे, ठीक है, तो n-2 पूरा पूरा चला गया कॉमन, तो जो बचा उसे लिखो प्लस n इंटू n-1 और साइन n-2 π/2 प्लस का 2x, ये बचा लिख दिया, बाकी ये चला गया और ये इससे कट गया। नोट करो भाई, एक लाइन और लिखो, ये सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 की पावर n-3 आएगा ना, 1 पावर यहाँ पे माइनस करोगे इतना ही मिलेगा, तो 4x² साइन n π/2 प्लस का 2x प्लस का 4nx साइन n-1 और प्लस का 2x और प्लस n इंटू में n-1 साइन n-2 और इतना प्लस का 2x, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। चलो ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, और जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर लो, जिससे आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड करवाते हैं, इतना नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये लो, ये हट गया, ये लो, डाल लो एग्जाम्पल सेकंड। तो यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ y इक्वल इतना, प्रूव दैट इतना इक्वल इतना, प्रूव करना है भाई, ठीक है, गिवन दैट लिख लो, इफ लिखा है ना, तो गिवन दैट, जो भी गिवन दैट है लिख लो, y के इक्वल x² और e की पावर x। चलो भाई, तो पहले b को लेट करना है, तो क्या बताया था, लॉगरिथमिक और पोलिनोमियल, देख लो ये पोलिनोमियल मिल गया, और दोनों में से एक मिल जाए जो ट्रिक बताई थी, और बचा हुआ u, ठीक है, b पर काम करो, तो b इक्वल x² b1 निकालो, तो 2x b2 निकालो, 2 निकलेगा, ठीक है, एंड u e की पावर x है, un निकालो, तो e की पावर x ही तो निकलेगा, ठीक है, un-1 निकालो फिर भी e की पावर x निकलेगा, un-2 निकालो फिर भी e की पावर x निकलेगा, मतलब चाहे डिफ्रेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेशन करो, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, समझ गए, ओके। यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम, यूजिंग लेबनिज थ्योरम लिखो भाई, yn इक्वल n un, इसे हटा दें, ठीक है, un b प्लस n un-1 b1 प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 un-2 और b2, ठीक है, और प्लस बात इतनी रखो। चलो लास्ट का लिख देते हैं, वैल्यू तो आपको यहाँ तक रखनी है b2 तक, क्योंकि कांस्टेंट यहीं तक मिला, ठीक है, वैल्यू रखते हैं, देख लो, बाई n को ऐसे रखो,
हमने लिखा बाई एन। अब नेक्स्ट यू एन की वैल्यू देख लो, यू एन की वैल्यू ई की पावर एक्स है, बी की वैल्यू देख लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एन यू एन माइनस वन की ई की पावर एक्स है, ठीक है। बी वन की वैल्यू 2x है प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू की ई की पावर एक्स है। बी टू की टू है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो वाई एन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल के बाई डाल दो यहाँ पे, क्योंकि मैचिंग मेथड यूज कर लो, क्योंकि ये आंसर शीट बताना है तो मैचिंग मेथड से ही काम होता है। एक्सरसाइज 8.3 के जब क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर एग्जाम्पल, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि मैचिंग मेथड और LHS इक्वल RHS वो वाला मेथड कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पर मैचिंग मेथड ही यूज करना है, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है। 2nx ई की पावर x प्लस n इंटू एन माइनस वन ई की पावर x, ठीक है। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, ठीक है। अब हमें dn y अपॉन डी एक्स पावर एन, मतलब इसके इक्वल ही, क्योंकि बाई एन तो हम बोलते हैं dn y अपॉन डी एक्स एन, यही बोलते हैं, मतलब इसके इक्वल ये आंसर शीट मैच करना है। तो कहने मतलब है यहाँ पे ई की पावर एक्स कहीं दिख रहा है, ई की पावर एक्स यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ई की पावर एक्स की वैल्यू हमें निकाल लेना। कैसे? पुट एन इक्वल 1 रख दो, तो जैसे रखेंगे y1 हो जाएगा, और बाई को ऐसे रखो, यहाँ पे 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 2x ई की पावर x, 1 रखेंगे 0 हो जाएगा टोटल। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें 2x ई की पावर x, तो बाई 1 माइनस का y ये निकलेगा, ठीक है। मतलब हमें वैल्यू रख देना, 2 भी साथ में ले लेना है, क्योंकि x भी दिख रहा है यहाँ पे, ना x दिख रहा है ना ई की पावर x दिख रहा है, तो इसीलिए x ई की पावर x की हमने वैल्यू निकाली है, समझ गए। अब ये e है, ई की पावर x की वैल्यू निकालने के लिए पुट n इक्वल 2 रख दो, तो y2 यहाँ पे ऐसे रखो, 2 2 जा 4x ई की पावर x, भाई जैसे हमने 2 रखा, 2 2 जा 4x ई की पावर x, यहाँ पे रखो 2, तो 2 ही मिलेगा ई की पावर x। चलो भाई यहाँ से ई की पावर x की वैल्यू निकाल लो, तो निकालेंगे y2 प्लस का y, और यहाँ पे 2 और 2x ई की पावर x बना लो, क्योंकि ये वैल्यू निकाल ली, इसमें यूज़ कर लेंगे, और इसको ऐसे रखो, इसे इक्वेशन सेकंड डाल लो, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे तो बताना तो पड़ेगा ना कहाँ से रख रहे हो। तो y2 प्लस का y प्लस 2y1 माइनस का y, ठीक है, प्लस 2 ई की पावर x, कहाँ से वैल्यू रखी है? y इक्वेशन सेकंड से रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल है, अब क्या करो, इसको इस साइड ले आओ, y2 माइनस का y माइनस का 2y1 प्लस हो जाएगा ना 2y का 2 का इंटू कर लो, 2y1 निगेटिव का हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इतना मिलेगा, ठीक है। अब इतना रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहो। देखो यहाँ पे ई की पावर x की वैल्यू निकालो, तो 1/2, अब ब्रैकेट में y2 ऐसे ही लिखो, हमने लिखा y2, ये देखो माइनस का 2y1, 2y में से एक y चली गई, प्लस का y, तो ये इक्वेशन डाल दो 3। अब ये और ये इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आंसर शीट मैच हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट दीज वैल्यू ऑफ 2x ई की पावर x एंड ई की पावर x इन इक्वेशन फर्स्ट में। इसके बाद पूरा ये नोट कर लेना, इसके बाद क्या नोट करना है, पूरा ये नोट कर लेना है, ये लाइन नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू डाल देना है, इसके बाद ये लाइन नोट करना है, ठीक है। तो yn के इक्वल, y तो ऐसे ही रखो, हमने रखा 2
चला गया, केवल एन रखो और वो वाली वैल्यू डाल दो, y1 माइनस का y, 2x ई की पावर x की वैल्यू डाल दी, प्लस n इंटू एन माइनस 1, अब इसकी वैल्यू डाल दो, ये e की पावर x, इसे रफ कर दें, ठीक है। e की पावर x जैसे हमने वैल्यू डाली 1/2 y2 माइनस 2 y1 प्लस का y, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिखते हैं yn इक्वल, तो हम आपको बताते हैं कि हमको d2/dx 2 चाहिए, तो by2 चाहिए, by2 यहाँ से मिलेगा, और पहले by2 लिखो, by2 के लिए क्या आएगा 1/2 n इंटू एन माइनस 1, मतलब इसका इसमें इंटू करो तो ये मैच हो गया। फिर क्या चाहिए n इंटू एन माइनस 2, मतलब बाई चाहिए, यहाँ पे y1 है, y1 चाहिए, y1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो निगेटिव दिख रहा है, तो निगेटिव दिख रहा है, या तो पहले कॉमन ले लो निगेटिव, या बाद में मिल जाएगा हमको y1, ये बनाना है। तो हमने कॉमन ले लिया, y1 कहाँ पे है, एक यहाँ पे n का इंटू कर लो, फिर y1 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो निगेटिव रहेगा ना, प्लस माइनस माइनस, और जब इंटू करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल n और n माइनस 1 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल n इंटू एन माइनस 1 मिलेगा, y1 हो गया। अब y चाहिए, तो y के लिए देख लो, y के लिए y कहाँ है, एक यहाँ पे 1 लिख दो, फिर y कहाँ है, यहाँ पे, n का इंटू कर लो, माइनस का n मिलेगा। अब फिर y कहाँ पे है, यहाँ पे, तो प्लस n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर शीट आपको मैच करनी है, चलो मैच करवाते हैं। इसे तो ऐसे ही लिखो 1/2, इसको भी ऐसे लिखो, ये तो मैच हो गया ना, और ये वाला n का अंदर इंटू कर दो, n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है, ये कट गया, ये भी आंसर शीट मैच होगी, प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर कहाँ गया, y1 है, n इंटू एन माइनस 2 आना चाहिए, n इंटू एन माइनस 2 आना चाहिए, और कट गया ना। तो और y1 हमने कॉमन लिया था, देख लेते हैं एक बार आंसर शीट, आप लोग इतना नोट करो, बुक से चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ये रही मेरे पास बुक, आप लोग कह रहे थे कौन सी बुक चला रहे हो, ये चला रहे हैं भाई, लो विनोद कुमार राइटर हैं। आंसर शीट मैच करने में दिक्कत होती है भाई। एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है, n इंटू एन माइनस 2 dy/dx, n इंटू एन माइनस 2 बनाना है, बन रहा है मेरे पास। ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं ना, ये कटेगा नहीं भाई, ठीक है, n और n स्क्वायर प्लस का n, ठीक है। अब यहाँ से ये 2n हो जाएगा, n कॉमन मिल जाएगा, तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये वाला देख लो, यहाँ पर करना क्या है, हाँ 1 माइनस n है, ठीक है, एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2 और यहाँ पे 2n और प्लस यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का n, हमने 2 ले लिया एलसीएम, ठीक है, इतना नोट करो। अब फैक्टर कर लो, फैक्टर हो जाएंगे भाई, फैक्टर, इसको हटाते हैं, ठीक है, yn इक्वल 1/2 n इंटू में n माइनस 1 y2 प्लस, कैसे लिखोगे, माइनस करके, ठीक है, n स्क्वायर माइनस का 2n, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये दोनों माइनस होगा, यहाँ पे आ जाओ 1/2 ऐसे ही लिखो, तो n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 अपान में 2 और y, ठीक है। सिंप्लीफाई और करो, अभी टर्म लास्ट वाला मैच नहीं हुआ है और सेकंड वाला भी मैच नहीं हुआ, अब हो जाएगा, n कॉमन ले लो, तो n माइनस 2 बन गया, n माइनस 2 y1 बन गया, ठीक है, प्लस 1/2। अब जब 1/2 ले लिया है बाहर, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैक्टर कर लो,
तो n माइनस वन n माइनस का 2 फैक्टर कर लो भाई, इतना ही होगा फैक्टर, n माइनस वन और n माइनस 2। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई। अब बाई n को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, मतलब मैचिंग तो करना ही करना है। ये लो 1/2 n इंटू में n माइनस वन d2 बाई अपॉन इतना और माइनस n इंटू में n माइनस 2 और ये dy के अपॉन dx प्लस 1/2 n माइनस वन n माइनस 2 इंटू बाई। ठीक है, आंसर शीट पूरी पूरी मैच हो गई। नोट कर लो भाई, यहाँ तक रखते हैं इस क्लास को। अगली क्लास लाएंगे, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, उनको भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।